stop presenting here. Let me start presenting here. ठीक है, अभी सबसे पहले आप जब ये लिंक पे जाओगे, एवरीवन एबल टू सी द विंडो, राइट? Okay, good. So you'll go on this website, you'll click on login, or you can also click on sign up. Anything works. Both will show up a same thing. So let's say I click on sign login and then I go into login with Google. ठीक है, यहाँ पर आपको आपका गूगल का जो भी रहेगा वो डालना है। ठीक है, 1989। ठीक है, नेक्स्ट बोलता हूँ। सॉरी, यहाँ पे पासवर्ड डालना है आपको। लॉगिन हो गया अभी। गूगल के साथ लॉगिन करना है ऐसे। ओके, फिर आपको यहाँ पे न्यू ट्रिंकेट पे क्लिक करना है, पाइथन पे क्लिक करना है। ओके, आपको नाम देना है यहाँ पे माई पॉलीगॉन डॉट पाई नाम का। सेव करना है। ऑलराइट, और उसके बाद में लेट मी स्टार्ट शेयरिंग द फुल थिंग नाउ। विंडो, I should have started sharing earlier only। ठीक है, उसके बाद में डिस्कॉर्ड में जाना है आपको। डिस्कॉर्ड में दोनों के पास रिसोर्सेज सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे जाऊंगा मैं और इसका जो पीडीएफ वर्जन है वो ओपन कर लो आप, थिंक पाइथन का। और चैप्टर नंबर 4 में जाना है। अब चैप्टर नंबर 4 में कुछ कोड लिखा है यहाँ पे। ठीक है, इम्पोर्ट टर्टल। टर्टल नाम का एक मॉड्यूल है जो आपको विजुअलाइज करने के लिए यूजफुल होता है। ठीक है, इससे आप कुछ चीजें प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ ली। कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है सिर्फ। ठीक है, पुट पाइथन पुट करना है। उसके बाद में समझ लो एक बॉब नाम का, बॉब इज इक्वल टू, ठीक है, तो एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ मैं। सॉरी, इसको सेव, ऐसे ही सेव करना है इसको, उसको रन करना है। ठीक है, जैसे मैंने रन किया, इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, मैंने एक टर्टल, टर्टल सबको पता है, टर्टल एक एनिमल होता है जो वॉक करता है। ठीक है, तो वही एक लाइब्रेरी है टर्टल नाम की। टर्टल डॉट टर्टल से मैंने एक लाइब्रेरी का यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया। इसका मतलब ये एक टर्टल बनाया मैंने। ठीक है, एक टर्टल बनाया और मैंने वो टर्टल को बोला कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में 100 पॉइंट्स चलो, 100 पॉइंट्स चलो। तो ये 100 पॉइंट्स चल गया। सेम थिंग, अगर मुझे उसको लेफ्ट टर्न कराना है, ठीक है, तो जस्ट एल ई विल हेल्प मी डू इट लेफ्ट टर्न। लेफ्ट टर्न बाय हाउ मेनी डिग्रीज, लेट्स से 90 डिग्री से लेफ्ट टर्न करो और फिर से एक बार 100 डायरेक्शंस में जाओ। तो अभी क्या करेगा, वो स्ट्रेट जाएगा, एक लेफ्ट टर्न लेगा, फिर ऊपर जाएगा। राइट, आई जस्ट रन दिस। राइट, इट वेंट स्ट्रेट फॉर 100, आफ्टर दैट इट डिड 90 एंड देन इट डिड 100। ठीक है, तो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 4 जो है, उसमें जितना भी कोड है, जितना भी कोड है पूरा। ठीक है, कहाँ तक करना है इसको आपको, एक्सरसाइजेस नहीं करना है इसके। ठीक है, ये एक्सरसाइज वगैरह नहीं करना है आपको। आप ठीक है, ये डॉक स्ट्रिंग तक पढ़ लो। ठीक है, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ एवरी पार्ट क्या क्या है, कौन सा पार्ट कहाँ पर है और इसका मतलब क्या है एवरी पार्ट। ठीक है, तो ये कोड में क्या लिखा हुआ है, ये पूरे जो ये केस स्टडी है। केस स्टडी में आपको अलग अलग स्टेप से वो लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कोड कैसे लिखना है। ठीक है, और कुछ कुछ कॉन्सेप्ट वहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। सबसे पहले तो इंपोर्टिंग ये मॉड्यूल। मॉड्यूल का मतलब होता है एक पैक, एक लाइब्रेरी है। वो लाइब्रेरी के अंदर
कुछ चीजें हैं जो आपको यूज करनी है, ठीक है। तो आप इंपोर्ट करोगे मॉड्यूल को, मॉड्यूल का मतलब ही वो होता है वहां पे कुछ चीजें डिफाइन करके। हमने अभी तक कभी भी कुछ इंपोर्ट नहीं किया, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। शायद से हमने एक मैथ की लाइब्रेरी इंपोर्ट की थी एक बार, लेकिन अगर तो डरने वाली कोई बात नहीं। यहाँ पे मैंने सिर्फ कुछ फंक्शंस होते हैं, जो फंक्शंस यहीं पे डिफाइन होते हैं, जो मुझे कहीं और डिफाइन करके नहीं मिलते हैं। तो फिर मैं क्या करूंगा, अगर मुझे फंक्शन सारे इंपोर्ट करने हैं तो फिर मुझे वो लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी, या फिर वो मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मॉड्यूल इंपोर्ट करो, फिर उसके बाद में वो मॉड्यूल में से एक जो यहाँ पे लिखा है वैसी कॉपी कर लो, ठीक है। आई एक्सप्लेन यहाँ पे हो क्या रहा है इन द सेशन, नेक्स्ट सेशंस, ठीक है। यहाँ पे बस ऐसा समझ लो, एक बॉब नाम का एक टर्टल बनाया मैंने, और वो टर्टल के साथ में कुछ चीजें करने वाला हूँ, ठीक है। वो टर्टल को मैं कुछ काम बताने वाला हूँ। सबसे पहला काम है फॉरवर्ड जाना 100 सेंटीमीटर, या फिर 100 पिक्सल पॉइंट जो भी रहेगा। फिर उसको मैंने बोल रहा हूँ लेफ्ट टर्न। लेफ्ट टर्न के लिए फंक्शन कौन सा है, एल टी। फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए फंक्शन कौन सा है, एफ डी। फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए फंक्शन कौन सा है, 100, ठीक है। फिर उसके बाद में उन्होंने बोला कि ये कुछ अलग अलग फंक्शन है जो आप वो टर्टल को करने लगाओगे। उसको बोलोगे आप फॉरवर्ड डायरेक्शन 100 जाओ, फिर लेफ्ट टर्न लो, फिर एक फॉरवर्ड डायरेक्शन जाओ, फिर लेफ्ट टर्न लो, फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन, फिर लेफ्ट टर्न, फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका एक रेक्टेंगल तैयार हो जाएगा। रेक्टेंगल तैयार हो जाएगा, ऊपर 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 ऊपर, राइट, ऐसे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक फंक्शन, सॉरी, एग्जीक्यूट हो रहा है, हर एक चीज एक सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट होते जा रहा है। फिर उन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक लूप लिखा। लूप में फॉर लूप लिखा, फॉर लूप में उसने 4 बार हेलो प्रिंट किया। उसने क्या किया अभी, ये जो मैंने 4 बार कोड रिपीट किया, फॉरवर्ड 90, फॉरवर्ड 90, फॉरवर्ड 90, फॉरवर्ड, तो उसने इसको लूप में कर दिया। उसने बोला कि अगर मुझे 4 बार वो चीज करनी है तो फिर मैं लूप में कर देता हूँ। तो उसने सेम थिंग लूप में कर दी यहाँ पे। तो प्रिंट यहाँ पे हो जाएगा वो, ऐसे। अभी यहाँ पर मैंने कुछ किया नहीं है, अभी मुझे मेरा कोड कम हो गया, राइट। जो मेरा पहला कोड 8-10 लाइन का था, वो एक फॉर लूप से काम हो गया मेरा, क्योंकि रिपीट हो रहे हैं, एक्शंस रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे। ये रिपीट हो रहा है, फॉरवर्ड रिपीट हो रहा है, एलटी रिपीट हो रहा है। तो वही मेरा फॉर लूप में हो गया। इसको बोलते हैं लूप का कॉन्सेप्ट, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा। तो वो प्रैक्टिस हो जाएगी आपको। फिर उसके बाद में अ, यहाँ पर उन्होंने क्या बोला कि अभी आप क्या करोगे, फंक्शन बनाओगे स्क्वेयर का, जो हमने यहाँ पे बनाया है स्क्वेयर, ठीक है। ये स्क्वेयर बना रहा है, ये कोड क्या बना रहा है, स्क्वेयर बना रहा है। तो इसका फंक्शन डिफाइन कर लो, स्क्वेयर नाम का फंक्शन डिफाइन करो, उसके अंदर लूप डाल दो आपका, ठीक है। जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तभी स्क्वेयर बन जाएगा, राइट। सेम थिंग हमने थोड़ी देर पहले देखा। लेकिन जब आप कॉपी पेस्ट करोगे तब आपको समझना चाहिए आप क्या कॉपी पेस्ट कर रहे हो, ठीक है। यूजुअली हम लोग करते नहीं है, लेकिन ये एक्सरसाइज है, बस समझ लो ऐसे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे बॉब नाम का टर्टल बनाया। फिर मैंने स्क्वेयर नाम का एक फंक्शन डिक्लेयर किया, और फिर मैंने रन किया, ठीक है। ये फंक्शन का काम क्या है, स्क्वेयर बनाना। ये जब भी कॉल होगा तब ये फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा, एक स्क्वेयर बन जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में उन्होंने एक और टर्टल बनाया एलिस नाम का। उसको बोला कैन यू क्रिएट एन फंक्शन, स्क्वेयर बना सकते हो क्या। तो सेम थिंग हियर, एलिस भी बना सकता है। तो एलिस जो है वो भी एक स्क्वेयर बना सकता है, जिस तरह से इसने बनाया, ठीक है। ऐसे डिफाइन करना है, टर्टल्स ऐसे डिफाइन करने हैं। टर्टल से कुछ काम कराना है तो ऐसे काम कराना है, ठीक है। ये टर्टल है, टी टर्टल डॉट फॉरवर्ड डायरेक्शन, टर्टल डॉट लेफ्ट डायरेक्शन, लेफ्ट टर्न, फॉरवर्ड लेफ्ट टर्न, राइट टर्न भी होता है, ठीक है, वैसे। फिर उसने क्या बोला कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है 100, और ये जो 9, ये जो 100 डिस्टेंस है, इसको आप पैरामीटर कर दो। इसको अगर मैंने पैरामीटर कर दिया तो फिर मैं बोल दूंगा यहाँ पे डिस्टेंस, बोल दूंगा कितना डिस्टेंस करना है इसको। मैंने बोला कि 100 नहीं करना है, 50 का सर्कल बनाना है मुझे। तो मैं ऐसे फंक्शन डिफाइन करूंगा, फंक्शन डिफाइन करूंगा। ये तो जनरलाइज्ड वे ऑफ डूइंग इट। एक पहले क्या था, पहले ये बहुत हार्ड कोडेड था, 100 ही
100 का ही स्क्वायर बन रहा था, लेकिन अभी मैं कोई भी शेप का सर्कल स्क्वायर बना सकता हूँ यहाँ पे। 50 का स्क्वायर बना सकता हूँ, मैं 150 का स्क्वायर बना सकता हूँ, राइट। ऑल आई हैव टू डू इज आई जस्ट हैव टू सेंड इट एज अ पैरामीटर, और ये पैरामीटर यहाँ पे ये हो गया, और ये कोड आपका क्या हो गया, जनरलाइज्ड हो गया। यही एग्जांपल है जनरलाइजेशन का, ठीक है। फिर वो लोग क्या बोल रहे हैं, आप स्क्वायर क्यों बना रहे हो, कैन यू मेक अ पॉलीगॉन, पॉलीगॉन मतलब जिसको मल्टीपल साइड्स होते हैं, ठीक है, कैन यू मेक दैट। यस वी कैन मेक दैट, यहाँ पे कोड लिखा है। आप मैथ में ज्यादा अगर नहीं पढ़ना है आपको, तो सीधा बस एक बार पढ़ लो पॉलीगॉन कैसे बनाते हैं। पॉलीगॉन में एन साइड्स होते हैं, और हर साइड के बीच का एंगल कितना होता है, ठीक है, वो देख लो आप। यहाँ पे क्या हो रहा है, 7 साइडेड पॉलीगॉन बना रहे हैं हम लोग। एन मतलब नंबर ऑफ साइड्स, लेंथ मतलब एक साइज का लेंथ कितना है। फिर उसके बाद में यहाँ पर एक पॉलीगॉन तैयार होगा, 7 साइडेड पॉलीगॉन तैयार हो गया ये हमारा। ओके। वैसे आप 2-3 अलग अलग टाइप के पॉलीगॉन्स तैयार कर लो, एक ऑक्टोगॉन ट्राई करो, फिर एक हेक्सागॉन ट्राई करो, ठीक है, मल्टीपल अलग अलग तरह के पॉलीगॉन्स ट्राई कियो करो। फिर उसके बाद में वो बोल रहे हैं कि अभी आपने जो पॉलीगॉन क्रिएट किया, पॉलीगॉन तक ठीक है, अभी आप इससे सर्कल बना सकते हो क्या। अगर मैं इसको 100 बोल दूं, ठीक, लुक ऑलमोस्ट लाइक अ सर्कल। बहुत बड़ा हो गया, सॉरी, लेंथ बहुत ज्यादा हो गई इसकी। अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है यहाँ पे, जब मैं इसको सर्कल बना रहा हूँ, सर्कल में कितने ज्यादा ये होते हैं साइड्स, बहुत सारे होते हैं, राइट। अगर मैं 10 बोल दूं इसको, तो ये उतना ज्यादा ये बनाएगा, ठीक है। हम्म, अगर मैं इसको लेंथ कम कर देता हूँ, चलो इसको लेंथ हम 10 बोल देते हैं, ठीक है। चलो मैंने इसको 10 रख दिया, इसका लेंथ भी 10 बोल दिया, तो ऑलमोस्ट लाइक अ सर्कल दिखेगा ये, लेकिन सर्कल नहीं है ये, ठीक है। सर्कल में कितने होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स होते हैं, राइट। तो लेट्स मेक दिस 20, तब क्या होगा, थोड़ा बड़ा सर्कल बनेगा। 20 साइड्स का सर्कल, 20 साइड का ये बन गया ये पॉलीगॉन। लेकिन आपको डायरेक्टली जब सर्कल बनाना है, तो सर्कल में आप क्या देते हो, रेडियस देते हो। तो फिर वही है, यहाँ पे इंटरफेस डिजाइन उन्होंने वैसे ही किया है, एक रेडियस दिया है, और रेडियस से उन्होंने सर्कल बनाया। ये पॉलीगॉन जो फंक्शन है, पॉलीगॉन जो फंक्शन है, ये वाला फंक्शन उन्होंने यूज करके सर्कल बनाया है, सर्कल नाम का एक फंक्शन बनाया है, ठीक है। तो आपको बस ये कोड वैसे ही कॉपी करना है। कॉपी करने के पहले समझ जाओ कैसे अंदर क्या हो रहा है, बस उतना ध्यान एक बार पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल क्या हो गया, फंक्शन के अंदर फंक्शन कैसे कॉल कर रहे हैं हम लोग। ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है दूसरा, ठीक है, और मैंने यहाँ पर पॉलीगॉन नाम का फंक्शन कॉल कर दिया। मैं क्या करूंगा, सर्कल बनाऊंगा एक लेट से, 2 बार फंक्शन डिक्लेयर कर दिया। ये बॉब मेरा टर्टल है, और ये फंक्शन को इसको रेडियस दे दिया मैंने, रेडियस मैंने समझ लो उसको दे दिया 10। सर्कल को कौन से पैरामीटर्स जाते हैं, 2 पैरामीटर्स, एक हो गया आपका टर्टल, दूसरा हो गया कब रेडियस। सर्कल कॉल कर रहा हूँ, एक टर्टल और दूसरा उसका रेडियस पास करूंगा। जैसे ही वो होगा, सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होगा, फिर ये एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद में पॉलीगॉन पे एग्जीक्यूट होगा। पॉलीगॉन क्या है, फंक्शन है, फिर ये फंक्शन पे जंप करूंगा। फंक्शन को क्या जा रहा है, टर्टल जा रहा है, फिर नंबर ऑफ साइड्स जा रहे हैं, लेंथ जा रही है, और फिर एंगल जा रहा है। फिर ये एग्जीक्यूट हो रहा है हमारा पॉलीगॉन के लिए। रन कर दो। यहाँ पे एक एरर आ रहा है कि मैथ डिक्लेयर्ड नहीं है। जैसे टर्टल है यहाँ पे, जैसे टर्टल एक मॉड्यूल है, वैसे ही मैथ नाम का एक मॉड्यूल है जो यूज हो रहा है यहाँ पे। तो मैथ को आप इंपोर्ट कर लेना। तो ये हो गया सर्कल, सर्कल बहुत छोटा बन गया ये। लेट्स मेक दिस 50। रेडियस हो गया, रेडियस इज इनपुट, सो दिस इज हाउ यू मेक अ सर्कल। ओके। उसके बाद में इन्होंने सर्कल जो आपने बनाया, ये पूरा 360 एंगल बना रहा है, इट्स मेकिंग अ फुल सर्कल। व्हाट इफ यू वांट टू मेक अ सेमी सर्कल, व्हाट इफ यू वांट टू मेक अ 1/4 ऑफ अ सर्कल। तो फिर उन्होंने एक और फंक्शन क्रिएट किया, उस फंक्शन का नाम दिया उन्होंने आर्क। आर्क में क्या इनपुट है, एंगल है, कितना बड़ा सर्कल बनाना है, राइट। फिर रेडियस, फिर वो आपका टोटल, बस उतना ही है, ठीक है। इतना करना है आपको, रिफैक्टरिंग तक करना है। उसके बाद में डॉकस्ट्रिंग कुछ भी नहीं है यहाँ पे। डॉकस्ट्रिंग मतलब अगर आपने कोई फंक्शन बनाया, वो फंक्शन को बताना है वो फंक्शन करता क्या है। दिस इज जस्ट टू
टेल द एंड यूजर व्हाट इज दिस फंक्शन अबाउट। इसको थ्री इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, दिस इज अ सर्कल फंक्शन। एग्जाम्पल हो गया ये डॉक स्ट्रिंग का, डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज होता है ये। ओके, तो ये जो इतना पार्ट है इतना करना है आपको, ठीक है, विदाउट फेल। आज कर सके तो आज करो, अगर आप ये कर सकते हो बाकी का तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते हो डोंट वरी, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सर्कल बनाना, फिर आर्क बनाना। ओके, दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है वहां पे। वहां से आपको कॉन्सेप्ट कौन से पता चल रहे हैं, सबसे पहले तो आपको आपका जो स्कोप का है, स्कोप्स क्रिएट हो रहे हैं यहाँ पे। ये सर्कमफरेंस सिर्फ सर्कल को पता है, सर्कमफरेंस बाहर किसी को पता नहीं है। ये एंगल जो है, ये एंगल सिर्फ पॉलीगॉन को पता है, बाहर किसी को पता नहीं है एंगल के बारे में। लेंथ के बारे में सिर्फ इसको पता है, लेंथ यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, लेकिन जो लेंथ यहाँ पर है वही लेंथ यहाँ पर नहीं है, अलग अलग भी हो सकता है। आप सिर्फ पॉलीगॉन भी कॉल कर सकते हो, राइट। अब जरूरी नहीं है मैं सर्कल को हमेशा, पॉलीगॉन को कॉल करने के लिए मुझे सर्कल हमेशा कॉल करना पड़े। मैं पॉलीगॉन सेपरेटली भी कॉल कर सकता हूँ, लेट्स कॉल दैट। ठीक है, पॉलीगॉन बॉब। और फिर पॉलीगॉन में क्या लगता है, साइड्स लगते हैं, नंबर ऑफ साइड्स। लेट्स मेक ऑक्टागन, लेंथ उसकी दे दो लेट्स से 10। व्हाट हैपेंस, पहले सर्कल बनेगा, फिर उसके बाद में पॉलीगॉन क्या बनेगा, एक छोटा सा, राइट। पहले सर्कल बना फिर पॉलीगॉन बना। ओके, let me stop the recording now so that I can share this concise thing.